हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और ये एक रियलिस्टिक पोएट थे। मींस इनकी पोएम्स में रियलिटी ऑफ लाइफ को ये डिपिक्ट करते थे, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। तो इनकी ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। अब देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में इन्होंने क्या रियलिटी डिपिक्ट की है। एक जल्दी से इसे हम रीड कर लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ शूक का मतलब है शेक मीन्स हिलना, और डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स टाइनी पार्ट्स ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट का मतलब मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो गिरते हैं उससे है। तो यहाँ पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही क्रो ने एक हैमलॉक ट्री से कोई मूवमेंट करके, यहाँ कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या मूवमेंट किया क्रो ने, या तो क्रो ने विंग्स हिलाए या क्रो वहाँ से उड़ा या कुछ भी शेकिंग हुई जिसकी वजह से पोएट के ऊपर कुछ बर्फ़ के डस्ट गिरी। तो चलिए देखते हैं हैमलॉक ट्री क्या है। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स ऑन इट। ये नेगेटिविटी या बहुत सारी बुरी चीज़ें, ग्लूम, सॉरो, दुख सबको रिप्रेजेंट करता है। So let's start our second stanza. Here mood means state of mind and rude means regret or in guilt, उदास रहना या गिल्ट में रहना। तो यहाँ पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही क्रो ने हैमलॉक ट्री से स्नो के कुछ टुकड़े गिराए, वैसे ही पोएट का मूड चेंज हो गया और उदासी से खुशी में चेंज हो गया, और पोएट ने अपना बचा हुआ दिन रिग्रेट में या उदासी में बीतने से बचा लिया। यहाँ क्रो और हैमलॉक ट्री को बैड ओमेन बताया गया है। दीज बोथ रिप्रेजेंट नेगेटिविटी। जिस तरह ये माना जाता है कि कोई कैट अगर आपके आगे से क्रॉस होकर जाती है तो अच्छा नहीं माना जाता, वैसे ही क्रो डेथ और डर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और हैमलॉक ट्री सॉरो और दुख के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पोएट ये कहना चाहते हैं कि ऑल्दो क्रो और हैमलॉक ट्री नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके एक छोटी सी एक्टिविटी जो कि उन्होंने हैमलॉक ट्री से क्रो ने पोएट के ऊपर कुछ स्नो के पार्टिकल्स गिराए, इतनी छोटी सी एक्टिविटी से पोएट के मन में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो अब हम इस पोएम को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की जो पोएट ने यहाँ पे यूज़ की है। तो आप देख सकते हैं मी, ट्री ये राइमिंग वर्ड्स हैं, स्नो, क्रो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। सेकंड स्ट्रेंजर की अगर हम बात करें तो हर्ट, पार्ट ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और मूड, रूट ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे राइम स्कीम जो यूज़ की गई है वो क्रो और स्नो मीन्स क्रो, मी, क्रो, ट्री, A B and from the second stanza heart, mood, part, root, C D। तो यहाँ राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है A B and C D। Now let's discuss about the irony in the poem. तो first is what is irony? Irony means contrast between expectation for a situation and what is reality. Means poet says one thing and means something else. तो देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या आयरनी यूज़ की है। तो इस पोएम में एक क्रो जो कि गुडनेस या पॉजिटिविटी के लिए नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उस क्रो के द्वारा जो पोएट पर गिराई गई स्नो की वजह से पोएट के अंदर पॉजिटिविटी आई, तो यहाँ पे उसी को आयरनी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारी क्रो के लिए एक्सपेक्टेशन होती है कि वो नेगेटिविटी फैलाता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी क्या है कि उसने एक छोटे से एक्शन के थ्रू पोएट के अंदर पॉजिटिविटी स्टार्ट कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाफर इन दी पोएम। तो मेटाफर का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट रिजेम्बलेंस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज मेड बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
मीन्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना जिनकी सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो चलिए अब देखते हैं कि पोएट ने इस पोएम में क्या मेटाफर यूज़ किया है। तो पोएट ने यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मीन्स स्नो और डस्ट को कंपेयर किया है। मेटाफर इज़ यूज्ड व्हेन द पोएट कंपेयर द फॉलिंग स्नोफ्लेक्स फ्रॉम हेमलॉक ट्री टू डस्ट। मतलब यहाँ पे पोएट ने गिरती हुई स्नो को डस्ट से कंपेयर किया है, तो ये मेटाफर है इस पोएम में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन होता क्या है? द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजिंग कनेक्टेड वर्ड्स। मीन्स दो सेम लेटर या साउंड का स्टार्टिंग होना, अकरेंस होना, जो कि साथ में किसी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में है। तो यहाँ पे दो बार ये चीज़ पोएम में देखी गई है। फर्स्ट लाइन है हमारी हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे एच का साउंड दो बार यूज़ किया गया है, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं एडजेसेंट। और सेकंड है एंड सेव सम पार्ट, तो यहाँ पे भी सेव और सम दोनों ही एस साउंड से डिनोट हो रहे हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिम्बॉलिज्म कि यहाँ पे क्या सिम्बॉलिज्म यूज़ किया है पोएट ने। द ब्लैक क्रो बिकॉज इट सिम्बॉलिजेस डेथ एंड फियर। तो इस पोएम में पोएट ने ब्लैक क्रो के थ्रू सिम्बॉलाइज किया है डेथ या फियर, डर या मरना, एंड हेमलॉक ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया है सॉरो, दुख। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है? द प्रोमिनेंस ऑफ साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। मीन्स सेम साउंड का कंटिन्यूस रहना किसी लाइन में। तो यहाँ पे एक लाइन में देखा गया है, जैसे हमने पोएम में देखा शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे ओ का साउंड यूज़ किया गया है पूरी लाइन में। तो ये हमारा यहाँ पे एसोनेंस है। तो अब यहाँ देखते हैं और क्या नेक्स्ट यूज़ किया गया है। इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट होता क्या है? When the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation marks, it has been seen throughout the poem. ये हमने पूरी पोएम में देखा है कि पूरी पोएम को एक सेंटेंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। पोएट ने यहाँ पे किसी भी लाइन में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं यूज़ किया है एक्सेप्ट द लास्ट लाइन। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोएम की थीम के बारे में। तो मेन थीम इन द पोएम फर्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जो कि देखा गया है ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है स्नो और पोएट के बीच में। सेकंड, नेचर इज़ हीलिंग एंड ऑल्सो हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस। मीन्स नेचर भी हील करता है, हेल्प करता है नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। एंड लास्ट थर्ड क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स इन लाइफ, कि एक छोटे छोटे भी जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ के सिग्निफिकेंसेस को या रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप पोएम में देख सकते हैं कि एक छोटा सा इवेंट हुआ था, स्नो गिरना पोएट के ऊपर क्रो के थ्रू, जिसने चेंज कर दिया पोएट का पूरा माइंड और उसने अपना बचा हुआ दिन अच्छे से बिताया। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैसेज ऑफ द पोएम। द फर्स्ट इज पॉजिटिव चेंज कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो, कि नेगेटिविटी के थ्रू भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप पोएम में देख सकते हैं कि क्रो और हैमलॉक दोनों ही नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके एक्शंस के थ्रू पॉजिटिविटी का स्टार्ट हुई। एंड लास्ट, द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, कि छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस and please hit the like button and do subscribe our channel Vibgyo Classes Lakhimpur Kheri, and don't forget to share.